अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। और जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपना मॉडल का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, तो आज अपने मॉडल के टॉपिक को कवर करते हैं। अच्छा, उससे पहले सबलाइम टेक्स्ट में पिछले क्लास में मैंने काम किया था, तो क्यूरीज आई कि जो हम CMD से अपने सबलाइम को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप CMD अपने ओपन करते हैं अपने पास। यहाँ पर आप लिखते हैं SUBL। विजुअल स्टूडियो कोड के लिए आप कोड स्पेस डॉट लिखते थे और सबलाइम टेक्स्ट के लिए आप SUBL लिखते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ सेटिंग करनी होती है, सेटिंग ज़रूरी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप सबको मिनिमाइज़ करेंगे और दिस PC की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके आप ये पाथ को यहाँ पर ऐड कर देंगे। किस तरह से? यहाँ न्यू में जाएंगे, वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू में आएंगे, ब्राउज डायरेक्टरी, और जहाँ भी आपका विजुअल सबलाइम टेक्स्ट जो है इंस्टॉल होगा आपके PC में, आप उसको जाकर वहाँ से उस पाथ को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं इस PC में गया, विंडोज़ में गया, प्रोग्राम फाइल्स में गया और इसमें मेरा सबलाइम टेक्स्ट, ठीक, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने ऊपर पाथ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको ओके कर दूँगा। जैसे ही ओके करूँगा मेरे पास ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से ऐड किया हुआ है तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले आप इसको डायरेक्टरी को एंटर करेंगे इस तरह मैंने अभी करके दिखाया। और उसके बाद आप जब कमांड प्रॉम्प्ट से SUBL लिखेंगे तो आपकी जो सबलाइम टेक्स्ट है वो आपका CMD से खुल जाएगा। मैं वापस इसको ऑन कर लेता हूँ। मेरा सबलाइम टेक्स्ट ओपन हो चुका है। अच्छा, आज हमने अपना मॉडल का टॉपिक कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप का, जिसमें हम जितने भी हमारे बूटस्ट्रैप के टॉपिक्स हैं उसको कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे है मेरा फोल्डर, ये रहा। इसको मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये मेरे पास बूटस्ट्रैप का पूरा ओपन हो चुका है फोल्डर। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ मॉडल, ठीक है। ये हमारा मॉडल का टॉपिक, मॉडल का फोल्डर आ गया। इसमें मैं फाइल जनरेट कर लेता हूँ अपनी index.html की, ठीक है। डॉक टाइप HTML, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ अब Ctrl+S से। देखिए बूटस्ट्रैप क्लास कोडिंग के फोल्डर में, मॉडल के फोल्डर में ये आ चुका है, क्योंकि हमने फाइल जो ओपन करी है वो मॉडल के अंदर ओपन करी है। तो मैं इसका नाम देता हूँ index.html, ठीक है। इसके अंदर हेड का टैग बना देते हैं और हेड के बाद हम अपना बॉडी का टैग कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसकी जो प्री रिटन कोड है वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कहा कि सबलाइम टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से काम होता है करके दिखाया जाए एक बार, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों। क्या आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करना चाहें तो उसमें आप किस तरह से काम कर सकते हैं। हेड के टैग के अंदर सबसे पहले मैं लिंक कर दूंगा अपने बूटस्ट्रैप के लिंक, बल्कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। होम में जाता हूँ, तो मैं कॉपी करता हूँ और सबलाइम टेक्स्ट में आके इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बॉडी में आके हम अपने जावास्क्रिप्ट के जो कोड हैं उनको एंटर कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, हमने जो बेसिक अपनी फाइल है उसको जनरेट कर लिया है। सॉरी, मैंने टाइटल ऐड नहीं करा, तो टाइटल ऐड कर देता हूँ मैं। टाइटल
बूटस्ट्रैप मॉडल, ठीक है। और मैं इस फाइल को ओपन भी कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र के साथ। ब्राउज़र के साथ ओपन करने का तरीका ये है कि मैं डिज़ायर्ड फोल्डर में जाऊँगा, मॉडल ओपन करूँगा और ये index.html की फाइल को अपने ब्राउज़र के साथ ओपन कर लूँगा, ठीक है। आप इस ब्लाइंड टेक्स्ट में आते हैं। इस वक्त हमारी फाइल में कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने सेव कुछ भी नहीं करा। उसको पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से, और कंट्रोल आर करते हैं तो टाइटल बूटस्ट्रैप मॉडल शो हो चुका है, ठीक है। तो आप मॉडल के लिए काम करते हैं। मॉडल होता क्या है? मॉडल ये होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई पॉपअप जनरेट करवाना चाहते हैं कि आप किसी बटन पे जैसे ही क्लिक करें पॉपअप जनरेट हो, तो उस पॉपअप को जनरेट करवाने के लिए हमारे पास मॉडल यूज़ होता है, ठीक है। अपने बूटस्ट्रैप में आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में, कंपोनेंट्स, और ये हमारा मॉडल। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ये पॉपअप जनरेट होगा, ठीक है। इस पॉपअप के अंदर मैं अपना कुछ भी कंटेंट लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें फॉर्म जनरेट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसमें टेबल जनरेट कर सकता हूँ, मैं इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम मॉडल कहते हैं, ठीक है। मॉडल बनता किस तरह है? सबसे पहले देखिए बटन इन्होंने लगाया हुआ है कि सबसे पहले बटन ऐड करेंगे। बटन किस तरह ऐड करेंगे? ये हम अपनी सबलाइम टेक्स्ट में आते हैं और खुद से इसको ऐड करते हैं, ठीक है। बटन, इस बटन के टैग को क्लोज कर लेते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टारगेट। मेरे से इंसर्ट ओपन हो गया था, सॉरी। डेटा टारगेट हैश, क्योंकि अभी हमने डेटा टारगेट नहीं किया बल्कि टारगेट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल कंटेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ई को जो है स्मॉल कर दिया और सी को मैंने कैपिटल कर दिया। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैमल केस। जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं या कोई भी मार्कअप लैंग्वेज पे काम करते हैं तो ये बहुत यूज़ करते हैं और बहुत यूज़फुल होता है। और इससे एक अच्छे प्रोग्रामर या अच्छे डेवलपर की जो निशानी है वो होती है कि कितना अच्छा डेवलपर है, कितना अच्छा प्रोग्रामर है। अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो है वेरिएबल्स में इसका बहुत यूज़ होता है और फंक्शन में बहुत यूज़ होता है, तो इसको हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल ही हमारे काम की चीज़ नहीं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ साथ अगर आप HTML में भी अगर इसको यूज़ करें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद टाइप बटन क्लास देनी है हमने कलर के लिए। टाइप बटन क्लास BTN मैं सक्सेस दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ग्रीन कलर ग्रीन हो, और मैं एक और क्लास देता हूँ BTN LG ताकि मेरा जो बटन है वो लार्ज हो, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ है वो डेटा टॉगल। डेटा टॉगल क्या है? डेटा टॉगल में मॉडल आएगा क्योंकि हम ये जो बटन है इसको बना रहे हैं अपने मॉडल के लिए, ठीक है। डेटा टॉगल मॉडल, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ क्लास को भी, ठीक है। अभी हमारा बटन जनरेट हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आके जब इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो मेरा बटन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। बटन शो ना होने की वजह आई थिंक मैंने डिव में काम नहीं किया, तो इसलिए बटन शो नहीं हो रहा। अच्छा सॉरी, मैंने बटन के अंदर कुछ लिखा नहीं। एग्जाम्पल कंटेंट, ठीक है। हो जाती है ऐसी चीज़ें। अब हमारा बटन यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसका कलर शो नहीं हो रहा। कलर किस वजह शो नहीं हो रहा कि मैंने जो है कलर का जो नाम है उसको कलर लिखा था, मैंने इसको भी सही कर लिया और अब मैं आके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा बटन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है।
मेरा बटन शो हो चुका है। लेकिन अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास पॉपअप जनरेट कोई भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने पॉपअप यहाँ पर कनेक्ट नहीं करा, अभी हमने अपना मॉडल कनेक्ट नहीं करा। अच्छा, बटन, ये जो मैंने बटन लगाया है या फिर आप जो स्पेल लगाएंगे वो तो आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे एंटर करेंगे। जैसे अगर मैंने नेविगेशन बार में अपना इस बटन को इनपुट करना है तो आप नेविगेशन बार की के टैग के अंदर इसको पुट करेंगे। लेकिन मॉडल जो है हमेशा नेव बार की जो कोडिंग होती है हमेशा नेव बार की कोडिंग के बाद आता है। ठीक है, जो जितना भी मॉडल का कोड है वो सब नेविगेशन बार के कोड के बाद आता है। जैसे मैंने अगर यहाँ ऊपर एक नेव के लिए टैग बनाया, ठीक है, तो मेरा इस नेव के अंदर जो भी कोड है इसके बाद मैं अपना मॉडल की डिफ शुरू करूँगा हमेशा। ठीक है, मेरा नेविगेशन के बाद मेरा जम्बोट्रोन हो, मेरी कैरोसेल हो, मेरा कोई भी पैराग्राफ हो, वो सब नीचे से चले जाएंगे। नेव बार के बाद हमेशा मैं अपना मॉडल का कोड लिखूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और बटन हमने टॉप पे रहने देना है तो बटन हम टॉप पे रहने देते हैं। और एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी क्लास दे देते हैं कंटेनर की सेफ, और इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग, सॉरी मैं पैडिंग बोल गया, इसको हम सही था ना। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास नेविगेशन बार तो है नहीं, ठीक है, हमने एक ही बटन अपने पास इनपुट किया है एग्जाम्पल के लिए, तो अब हम अपना जो मॉडल का कंटेंट है या मॉडल है वो इस डिफ के ऊपर भी लगा सकते हैं और इस डिफ के नीचे भी लगा सकते हैं। तो मैं जो है इसके नीचे काम कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डिफ बनाऊँगा जिसको मैं क्लास दूंगा मॉडल फेड। ठीक है, सबसे पहली क्लास हम देंगे मॉडल फेड। उसके बाद मैं इसको रोल दूंगा, रोल डायलॉग। ठीक है, और यहाँ मैं एक आईडी दे दूंगा, आईडी एग्जाम्पल कंटेंट। अच्छा, ये वो आईडी है जो कि हमने इस बटन से टारगेट करी हुई है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हमने ये डेटा टारगेट यहाँ पर किस लिए लिखा हुआ है। अच्छा, ये मॉडल जो है ये जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरह यूज़ होता है वो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उस जावास्क्रिप्ट में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने CSS कवर करी है और हम बूटस्ट्रैप पढ़ा है तो मैं इसको डेटा टारगेट करवा रहा हूँ। लेकिन जब हम इसमें jQuery या जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो हम डेटा टारगेट हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, उस वक्त हम जावास्क्रिप्ट की जो फंक्शंस हैं उससे इसको टारगेट करेंगे। वो किस तरह करेंगे जब हम वो करेंगे, जब समझ में आएगा आपको। लेकिन अभी क्योंकि हम बूटस्ट्रैप कवर कर रहे हैं तो अब सिर्फ हम ये देखते हैं कि हम इसको बूटस्ट्रैप में किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इस डिफ को मैं अपनी यहाँ क्लोज कर देता हूँ। इस डिफ के अंदर एक और डिफ बनाता हूँ जिसको मैं क्लास देता हूँ मॉडल डायलॉग। ठीक है, और मैं इसको रोल दे देता हूँ कंटेंट, कि इसके अंदर मेरा सारा कंटेंट हो। कंटेंट का C हमेशा स्मॉल रखना है और मैं इस डिफ को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और डिफ दूंगा। ठीक है, अब हमारी देखें, अगर मैं यहाँ बूटस्ट्रैप में आके देखता हूँ तो मॉडल कंटेंट है, हमारी मॉडल डायलॉग के अंदर मॉडल कंटेंट है। ठीक है, तो मैं मॉडल कंटेंट दे देता हूँ एक और डिफ क्लास मॉडल कंटेंट। ठीक है, मैं इस डिफ को भी क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा जो सारा कंटेंट है वो इस मॉडल कंटेंट की डिफ के अंदर आएगा। तो सबसे पहले मैं डिफ एक और बनाऊंगा इसमें, इसके अंदर डिफ्स का काफ़ी ज़्यादा काम होता है तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। मॉडल हेडर। ठीक है, और मेरी ये जो हेडर की डिव है यहाँ पर क्लोज हो जाएगी और मॉडल कंटेंट के अंदर ही एक और डिव बनेगी मॉडल हेडर के बाहर। ठीक है, डिव क्लास मॉडल बॉडी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं मॉडल हेडर में एक सबसे पहले अपनी हेडिंग पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ लेता हूँ H4 के अंदर अपनी हेडिंग पुट करूँगा, सैम्पल मॉडल। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ
ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारा जो मॉडल का जो हेडर है वो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन इस बटन के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस बटन के अंदर लाने के लिए क्या करें हम, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने बूटस्ट्रैप पे, और आई थिंक मेरे से कोई मिस्टेक हुई है। यस, मॉडल टाइटल, ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई। H4 को मैंने एक और क्लास देनी है, उसका नाम होगा मॉडल टाइटल। आई होप कि अब ये वर्क करेगा। अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। H5 हमने पुट कर दिया। अच्छा, ये बटन जो नीचे शो हो रहा है ये हमारा जो है अपने जो मॉडल है इसको क्लोज करवाने के लिए शो हो रहा है, लेकिन मुझे इस वक्त ये समझ में नहीं आ रही कि मेरा जो है कंटेंट वो इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा। टैप इंडेक्स माइनस, आई थिंक इसको ऐड करके देख लेते हैं, हो सकता है इससे कोई फ़र्क पड़े। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ अपने मॉडल में। यहाँ मैंने इसको पुट कर लिया, और ये बटन जो है मैं यहाँ पर अपना पुट कर रहा हूँ। ये बटन किस लिए है कि हमने अपने जो मॉडल को बंद करवाना है वो इस बटन से बंद करवाना है, ठीक है। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ H4 के टैग के नीचे इसको लगा लेता हूँ। हमने बटन ऐड किया है जिसका टाइप है बटन क्लास क्लोज, ठीक है। हमने इस बटन को क्यों लगाया, क्योंकि ये क्लोज का काम करेगा। डेटा डिसमिस मॉडल, ये डिसमिस क्या करेगा, हमारे मॉडल को डिसमिस कर देगा, मतलब बंद कर देगा। एरिया लेबल क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक स्पैन यूज़ किया हुआ है। स्पैन हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बटन है, हमारा जो ये जो बटन है, ये हम यहाँ पर स्केपिंग करेक्टर शो करवाना चाह रहे हैं अपना। तो ये एम्परसेंट टाइम जो है हमारा जो काटी का जो आइकन है उसको शो करेगा। तो मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए ये जो शो हो रहा है इसको मॉडल को क्लोज करवाने के लिए शो हो रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारा बटन से ही मॉडल शो नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। आई डोंट थिंक कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर आके अपने पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कमेंट करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोड भी मेरे पास रहे और हम देख सकें हम क्या गलती कर रहे हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आके मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये अब बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन जब हमने लगाया था तो हमसे सही काम नहीं कर रहा। इस वजह से अपनी गलती देख लेते हैं जल्दी से। डेटा टॉगल, डेटा टॉगल, डेटा टॉगल हमने भी यूज़ किया हुआ है। BTNLG, मेमोरी टाइप बटन, डेटा टारगेट हमने सही किया हुआ है। एग्जाम्पल कंटेंट आईडी को हमने टारगेट किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि शायद जो वजह है वो मुझे समझ में आ गई है, और आई होप कि वो सही समझ में आई हो और सही हो। हमारी जो इस डिव है इसमें एक क्लास है जो हमने यहाँ से पुट करनी है, और वो है ये क्लास एरिया हेडिंग ट्रू, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो रोल कंटेंट हमने लगाया है इस रोल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले।
उसको मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अभी भी यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, नो नो, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, और उसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। क्या इसमें मसला, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये फिर भी सही रन नहीं कर रहा, तो हम उसको टाइम ज़ाया करने से बेहतर है तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और कॉपी पेस्ट हुए कोड को समझ लेते हैं कि उसमें क्या काम हुआ। सबसे पहले हमने बटन पुट किया हुआ है, बटन हमें पता है किस तरह पुट करना है। इसमें हमने टारगेट आईडी को टारगेट किया हुआ है, जो कि हमने मॉडल कोड आईडी देनी है। ठीक है, ठीक है। बीडीएम प्राइमरी बटन का कलर है, डीटे टॉगल मॉडल टाइप बटन, और इसके अंदर हमने बटन के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ अपना। ठीक है, सबसे पहले हमने डिव सबसे पहले डिव बनाई। इस डिव के अंदर हमने जो काम किया है, सबसे पहले अपनी मॉडल फेड, मॉडल की जो मेन क्लास है वो दिया मॉडल फेड, आईडी वो दिया जो कि हमने बटन से टारगेट करवानी है। टैप इंडेक्स -1, रोल डायलॉग, हमने इसको रोल डिफाइन कर दिया। डायलॉग एरिया जो हमने डिफाइन किया है, एग्जाम्पल मॉडल लेवल, ये हमें डिफाइन करा है कि हमारा जो हमारे जो मॉडल का लेवल है वो जस्ट इन एग्जाम्पल यूज़ हो रहा है यहाँ पे। एरिया डेंट रो, ठीक है। उसके अंदर हमने अपनी क्लास दी हुई है मॉडल डायलॉग की, ठीक है, और उसके अंदर हमने कंटेंट की क्लास दी हुई है अलग अलग डिव के अंदर, ठीक है। उसके बाद मॉडल कंटेंट की जो हमारी डिव है उसके अंदर हमने अपनी मॉडल हेडर, ये मॉडल हेडर और ये मॉडल बॉडी को ऐड किया हुआ है, ठीक है। मॉडल हेडर के अंदर सबसे पहले हमने अपने H5 की हेडिंग दी हुई है, जिसका हमने आईडी क्लास दी हुई है मॉडल टाइटल, और यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है एग्जाम्पल मॉडल लेवल। एग्जाम्पल मॉडल लेवल, ये एरिया जो हमने एरिया लेवल्ड बाय लिखा हुआ है, इसमें जो हमने यहाँ एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है उसको हमने यहाँ पे एज आ आईडी यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये मॉडल टाइटल है ये हमारा लेवल है एक तरह से। जब भी हम मॉडल अपना ओपन करेंगे तो हमारे पास लेवल शो होगा। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पर आगे जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा जो मॉडल टाइटल शो रहा है हमारा लेवल है मॉडल का, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बटन ऐड किया हुआ है, जो कि हमारा बटन क्या काम करेगा, हमारा जो मॉडल है उसको क्लोज करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने अपने डेटा जो मॉडल हेडर है उसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने मॉडल बॉडी का एक और डिव ओपन करी हुई है। मॉडल बॉडी के अंदर हम वो काम करेंगे जो भी हमने अपने मॉडल में शो करवाना होगा, ठीक है। अच्छा, ये फुटर में हमने क्या ऐड किया हुआ है, फुटर में हमने अपने दो बटन ऐड किए हुए हैं, एक क्लोज के लिए और एक सेव चेंजेस के लिए, ठीक है। डेटा डिसमिस मॉडल, जैसे ही हम इस क्लोज पे क्लिक करेंगे हमारा जो मॉडल है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बटन का हमने कलर दिया हुआ है और यहाँ उसको टाइप बताया हुआ है। तो बटन लगाना सिंपल है, हम पहले बटन देख चुके हैं काफ़ी दफ़ा, तो बटन में हम डीप नहीं जाएंगे। मॉडल बॉडी की हम थोड़ी चेंजिंग देख लेते हैं करके कि मॉडल बॉडी में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मॉडल बॉडी में फॉर्म जनरेट करूँ, तो मैं यहाँ पर फॉर्म जनरेट कर लेता हूँ। फॉर्म, फॉर्म में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेबल, हमारा चलें लेबल इनपुट नहीं करते, डायरेक्ट इनपुट करते हैं इनपुट, ठीक है। टाइप नेम, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए एंटर योर नेम हमारे यहाँ पर पुट हो चुका है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सिंपल, हमने इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ नहीं करी तो ये उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी ऐड करूँगा तो ये अच्छा और फॉर्म बनेगा। लेकिन हम किस तरह से अपने मॉडल में कंटेंट ऐड करते हैं ये मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल करके दिखाया। आप यहाँ इस इनपुट की जगह पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं अपने जो मॉडल है उसके अंदर मैं अपनी
ग्रिड सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मैं ग्रिड सिस्टम यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि इसमें भी ग्रिड सिस्टम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रॉ डिव को क्लोज कर देता हूँ, डिव क्लास कॉल MD6, ठीक है। इस डिव को मैंने क्लोज कर दिया। इस डिव के अंदर मैं रख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रॉन्ग का टैग लगा लेते हैं। दिस टेक्स्ट contain 6 column of our model, ठीक है। दूसरी डिव में आते हैं, के अंदर मैं की का टैग यूज़ करूँगा। दिस पैराग्राफ contain remaining column of our मॉडल। मैंने इसको सेव किया और आई होप कि ये काम करेगा। ये देखिए हमारे इस स्ट्रॉन्ग के टैग ने 6 कॉलम ले लिए और इसने हमारे 6 कॉलम ले लिए। तो हम किस तरह से अपने मॉडल में भी अपना जो क्या कहते हैं ग्रिड सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। ये भी फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको ब्राउज़र के साइज़ को छोटा कर दूंगा, अच्छा ये देखिए यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको खोल के ब्लैंक जगह पे जाके भी अगर क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा हमारा मॉडल, ठीक है। इसको मैं स्मॉल स्क्रीन साइज में ले जाता हूँ। यहाँ से भी क्लोज हो रहा है। तो 3 तरह से हमारा जो मॉडल है वो क्लोज हो रहा है इस वक्त, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मुझे जो बतानी थी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ रिस्पॉन्सिव दिखाने से पहले, ये मॉडल LG, ये हमारा जो मॉडल है इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है LG लगाने से। तो इसी तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं SM कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मीडियम साइज़ में आ रहा है और हम इसको स्मॉल या लार्ज अपनी मर्जी से बना सकते हैं इस मॉडल को, ठीक है। मैं इसको विड्थ को कम कर देता हूँ अपने ब्राउज़र की और अब मॉडल ओपन करता हूँ। तो इस वक्त हम मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम मॉडल SM यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोबाइल व्यू पे आ रहा है तो ये इस तरह से दिख रहा है क्योंकि हमारी जो हर डिव है वो 12-12 कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्यूपाई कर रही है। तो हमारा मॉडल इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। इसको मैं लार्ज में ले जाता हूँ और स्मॉल में ले जाता हूँ तो किस तरह से ये फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको LG कर देता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर आके मैं इसको कंट्रोल R करता हूँ तो हमारा स्मॉल में तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जब हम लार्ज में जाएंगे, लार्ज स्क्रीन साइज में जाएंगे तो हमारा जो मॉडल है वो लार्ज हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मॉडल का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आसान टॉपिक था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें मैंने प्रिंट इन कोड नहीं लिखा था कुछ भी। मैंने सोचा कि आपके सामने कोड लिखूँगा, लेकिन वो रन क्यों नहीं कर रहा था वो मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास बूटस्ट्रैप मौजूद है तो हम इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो चीज़ें यूज़ करी हैं अपने इसमें ये किस तरह से यूज़ करनी है और इनका काम क्या है। कि जैसे मुझे पता है कि मेरा मॉडल बॉडी के अंदर जो भी चीज़ मैं लिखूँगा या चीज़ों को मैं किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, मॉडल हेडर के अंदर मैं अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ। ये मैंने बटन का टैग क्यों यूज़ करा है, स्पैन मैंने क्यों यूज़ करा है, अपने जो हमारे पास मॉडल को क्लोज करने का जो ये कट शो हो रही है इसको हमने शो करवाने के लिए स्पैन के अंदर 10% टाइम यूज़ करा है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए तो हमारे लिए चीज़ें आसान होती है, हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।